अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरे अजीज, जिस माँ को प्यार के लिए याद किया जाता था, लेकिन एक ऐसा जमाना आ गया है कि आज उसी माँ ने प्यार को, मोहब्बत को किनारे रख करके एक जल्लाद का रूप अपना लिया। मैं बात कर रहा हूं उस मुस्कान के बारे में कि जिस मुस्कान ने अपने प्रेमी के चक्कर में, जो कि उसके बुआ का लड़का था, शादी से पहले उस प्रेमी जुनैद के चक्कर में अपने बच्चों को दोनों ने मिल करके रसगुल्ले में जहर दे दिया और वो रसगुल्ला खाने के बाद वो बच्चा इस दारे फानी को छोड़ गया, उसकी मौत हो गई। अब इस मौत के पीछे का राज क्या है मैंने आपको बता दिया, लेकिन और मैं एक्सप्लेन करता चलूं कि पूरी स्टोरी ये है कि थाना ककरौली की ये मुस्कान जो है, इसकी शादी वसीम के साथ होती है और वसीम के साथ जब शादी होती है तो बच्चे जन्म होने के बाद वसीम के ऊपर जो है जिम्मेदारी का पहाड़ खड़ा होता है। वसीम उस जिम्मेदारी को अदा करने के लिए कभी दिल्ली, हरियाणा, मुंबई का चक्कर लगाता है ताकि कुछ पैसे मैं कमा करके लाऊं और मेरा घर बार सही से चल सके। लेकिन उसे क्या मालूम था कि जिसके लिए उसने घर छोड़ा है वही जो है एक जल्लाद निकलेगी। वो वसीम की बीवी मुस्कान ने अपने प्रेमी जुनैद के लिए, अब जुनैद के लिए क्यों किया ऐसा, इसलिए कि जुनैद का ये डिमांड था कि मैं तुम्हें तो अपने साथ रखूंगा, तुम्हारी जिम्मेदारी तो उठाने को तैयार हूं, लेकिन तुम्हारे बच्चे को मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए तुम अपने बच्चे को मार दो, फिर उसके बाद तुम मेरे साथ आओ। उस जल्लाद मां ने अपने बच्चे को जहर देकर करके जो है मार दिया, फिर उसके बाद उसके साथ जाने का फैसला किया। लेकिन मौके पर पुलिस पहुंची और पुलिस पहुंचने के बाद मुस्कान को गिरफ्तार किया। जब मुस्कान को गिरफ्तार किया तो पुलिस ने इस बात को पूछा कि क्या तुम्हें रहम नहीं आता, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता? तो इस वीडियो को देखिए। उस वीडियो में ये जल्लाद मां कह रही है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो मेरे अजीज, आप उस घर को भी देखिए कि जो वसीम, जिसने अपना घर बनाया मेहनतों मुशक्कत से, और उस घर में रहने वाली ये जल्लाद मुस्कान ने उसके दोनों बच्चों की जिंदगी को, संसार को छीन लिया। उस घर को देखिए कितने दर्द भरे अंदाज में वसीम अपने घर को दिखा रहा है और साथ साथ ये कह रहा है कि खुदा ने मेरी जान बचा ली, अगर मैं यहां होता तो मेरी भी जान चली जाती, इसलिए कि उन लोगों का मंसूबा था तीनों को अपने रास्ते से निकाल देना और हमें अपना रास्ता इख्तियार कर लेना है। देखिए उस घर को। ये वो घर है भाइयों, देख लो आप, ठीक है। और वसीम भाई ने जैसा बताया यहाँ नहीं थे, अगर ये यहाँ पर होते शायद इनकी बच्चों की जान बच जाती। होता तो शायद मैं भी मरता। अच्छा, आप भी मरते? हाँ, मैं भी मरता सर, उनका प्लान ही दोनों का ये था, मैं भी मरता अगर मैं यहाँ होता। ये आपका छोटा सा घर है जी। तो यहाँ पे आपकी माता जी आपके मेरे साथ कोई नहीं रहता, सिर्फ अकेली जाती थी। तो यही कारण है कि ऐसा हुआ? यही कारण है? हाँ जी। माँ बाप तो मेरे दोनों गुजर गए, ना बहन है ना माँ है, 4 भाई है, चारों चारों अलग अलग रहते हैं। आप 4 भाई? एक भाई का ये मकान है, जी जी जी। 2 भाई घेर में रहते हैं। जी जी जी। उनका प्लान ही ये था। जी जी। अगर मैं होता तो मैं भी मारा जाता। बच्चे तो मेरे गए ही, मैं तो बर्बाद, मेरा घर बर्बाद हुआ, मेरे बच्चे चले गए, लेकिन अगर मैं होता तो मैं भी जाता। इसीलिए मैं यही गुहार लगाता हूँ, मुझे बस इंसाफ चाहिए। जैसे मेरे बच्चे गए, दोनों को फांसी हो या उम्र कैद हो। मैं हर आदमी से ये, मेरी ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा जहां तक भी हो सके मुख्यमंत्री तक जानी चाहिए। जी, उधर को बोलो। मुख्यमंत्री जी, मेरी आंख से हाथ जोड़ के निवेदन है कि मेरे बच्चों को इंसाफ मिलना चाहिए, दोनों की सजा, फांसी की सजा होनी चाहिए, उम्र कैद होनी चाहिए। मेरे अजीज, आपने इस घर को देखा, बड़ा अफसोस हो रहा है देख कर करके और वसीम की बात को सुन करके। हमारे बुजुर्गों ने सही कहा था कि औरतों को आजाद ना छोड़ो, और औरतों को अगर आजाद छोड़ोगे तो इस तरीके से बेहयाई और बेशर्मी पे वो उतर जाएगी। और इस्लाम का ये रूल भी है कि अपनी बीवी को 3 महीने से ज्यादा अपनी बीवी को अकेला मत छोड़ो। एक शेर लास्ट में मैं ये कहना चाहता हूं कि कैसा था उस मां का दिल जिसने अपने बच्चों को जहर देकर मार दिया, झूठे प्रेम के लिए उन बच्चों का संसार उजाड़ दिया, खुदा से वो करेंगे शिकायत तेरी, ऐसी जल्लाद मां क्यों थी मेरी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।